हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, डेट क्या है हमारी 14। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानियाँ नादान दोस्त पढ़ेंगे। इस कथा के मनोवैज्ञानिक को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। दोनों चिड़िया के दोस्त के किंतु नादानी से गलती कर बैठते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपकी स्टोरी जो है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है नादान दोस्त, या आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। चलिए। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूंध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इस बात का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबू जी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते। ठीक है बच्चों, तो अभी आपका ये एक ही पैराग्राफ है, ये चैप्टर आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो नीचे आप कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, केशव की बहन का क्या नाम था। सेकंड है आपका, कार्निश शब्द का अर्थ बताइए। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका, सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे। फोर्थ क्वेश्चन आपका, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। ठीक है, तो अब इधर आपको दिया हुआ है, लिंग बदलिए। बहन, बच्चा, पिता, चिड़िया, चीड़ा, श्याम, दादा। ठीक है, तो चलिए अब इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, केशव की बहन का क्या नाम था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, केशव की बहन का नाम श्यामा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, कार्निश शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका आप लिखेंगे, दीवार के ऊपर सुंदरता के लिए बनाया गया तिकोना भाग कार्निश कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, सुबह उठते ही केशव और श्यामा आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा देखते रहते। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। तो आप लिखेंगे, श्यामा के मन में निम्नलिखित सवाल उठते थे। तो आप लिखेंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से किस तरह बच्चे निकलेंगे। ठीक है, उनके पर किस तरह निकलेंगे बच्चे, घोंसला कैसा होगा, इत्यादि। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उन दोनों बच्चों के सवालों के जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था। सबको अपने काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाते हैं, लिंग बदलिए। तो पहला था बहन, तो बहन का हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर है आपका बच्चा, तो बच्चे का हो जाएगा बच्ची। ठीक है, फिर उसके बाद है पिता, पिता का हो जाएगा माता। फिर आपका चिड़ा, तो इसका हो जाएगा चिड़िया। श्याम का हो जाएगा श्यामा। फिर उसके बाद दादा का दादी। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट जो हमने कर ली है, हिंदी की वर्कशीट थी। ये चैप्टर आप अपनी बुक से भी पूरा पढ़ सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो वर्कशीट को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।